हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे कृष्णा। मैं पारुल और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एनसीईआरटी उड़ान क्लासेस में। आज हम एनसीईआरटी का अगला टॉपिक टॉपिक का एक पार्ट है जंतुओं का पोषण। टॉपिक का नाम है और उसमें से है मानव में होने वाला पाचन। ठीक है, तो आज हम इसकी बात करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है टॉपिक ये, और एनसीईआरटी का तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं मानव में पाचन। मतलब मनुष्य जो होता है वो जो हम लोग खाते हैं वो कैसे डाइजेस्ट होता है, कितने पार्ट्स होते हैं, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, उसका पूरा प्रोसेस इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लें तो जो मानव का पाचन तंत्र होता है या फिर भोजन एक सिरे से दूसरे सिरे तक किस किस मार्ग से होके गुजरता है, तो वो होते हैं 7 पार्ट्स माने जाते हैं। 7 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है कि मुख गुहा। ठीक है, सबसे पहला होता है मुख गुहा, उसके बाद होता है ग्रास नली, उसके बाद होता है आमाशय, और उसके बाद होता है छोटी आंत। ठीक है, उसके बाद होता है छोटी आंत, बड़ी आंत, उसके बाद होता है छोटी आंत, उसके बाद होता है मालाशय, और उसके बाद होता है गुदा। ठीक है, ये 7 पार्ट मेन है जिनसे भोजन होके गुजरता है और उसके बाद बाहर निकल जाता है। वेस्ट मटेरियल जो होता है एक तरीके से कह लें तो वो बाहर निकल जाता है। तो आइए देखते हैं कि इसका पाचन कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा होता है मुख, और ये हमारी नोज होती है, नासा द्वार जो होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ से सांस लेते हैं, जो हम लोग सांस लेने छोड़ने का काम करते हैं वो यहाँ से करते हैं। ठीक है, तो अभी तो इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिगर के हिसाब से मैंने बना दिया है। ठीक है, अगला है मुख। अब जैसे ही हम लोग भोजन करते हैं तो ये हमारा मुख है, और मुख से मुख गुहा में हमारा भोजन यहाँ पे जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जब भोजन हमारा जाता है तो यहाँ पे जब हमारा भोजन चबाया जाता है, जो हमारे दांत होते हैं, आपने ध्यान दिया होगा जो हमारे दांत होते हैं ये अलग अलग टाइप के होते हैं और इनका वर्क भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं इसके पाचन के बारे में। ठीक है, तो इसमें मुख गुहा में आता है, और जैसे ही भोजन को चबाया जाता है या पीसा जाता है तो आपने ध्यान दिया होगा कि एक लार जैसा पदार्थ हमारे मुंह में आ जाता है, वो होता है टायलिन। ठीक है, टायलिन जो होता है ये हमारे जो भोजन के बड़े बड़े कठोर अणु होते हैं इनको छोटा कर देता है, इनको छोटा और मुलायम कर देता है, और पिसे हुए भोजन में इसको लसीला पदार्थ जैसा मिला देता है। ये जो टायलिन होता है जिसको हमें अंदर ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। एक तरीके से कह लिया जाए तो सिंपल लैंग्वेज में ये होगा कि भोजन को बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनाने का ये जो टायलिन है ये काम करता है। ठीक है, उसके बाद जब भोजन यहाँ पे ये हो जाता है, टायलिन जो होता है वो हमारे भोजन में मिक्स हो जाता है, उसके बाद हमारा भोजन अंदर जाता है, तो ये होती है ग्रास नली जहाँ से भोजन होते हुए जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पाचन नहीं होता है, यहाँ पे कोई पाचन नहीं होता है, ये हमारा भोजन डायरेक्ट आ जाता है आमाशय में। ठीक है, हमारा भोजन आमाशय में आ गया। आमाशय में आने के बाद वर्क क्या होता है, और सबसे ज्यादा जो भोजन का पाचन होता है वो आमाशय में होता है। आप ये बात याद रखिएगा, पॉइंट जो है कि सबसे ज्यादा जो भोजन का पाचन होता है वो आमाशय में होता है। ठीक है, और यहाँ पे आमाशय की जो दीवारें हैं, ये आमाशय है, इसकी ये जो दीवारें हैं यहाँ से निकलता है जठर रस। ठीक है, जठर रस। ठीक है, और इस जठर रस में पाया क्या किया जाता है, इसमें होते हैं एंजाइम्स होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और होता है श्लेष्म। ठीक है, और एंजाइम जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पेप्सिन और एक होता है रेनिन। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पचाने का काम करता है, और रेनिन जो होता है वो जो मिल्क होता है उसको पचाने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे होता है एंजाइम हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, और श्लेष्म हो गया। एंजाइम 2 टाइप के होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन प्रोटीन का काम करता है पचाने का, रेनिन जो होता है मिल्क का काम करता है पचाने का। ठीक है, यहाँ पे इतना पाचन हो गया। और अगला है जो पाया जाता है एंजाइम के साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्म और ये जठर रस। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जठर रस होते हैं, ये भोजन को सॉफ्ट बनाते हैं, इनकी अम्लीयता को बढ़ाते हैं। ठीक है, ये अम्ल है, इसको बहुत ज्यादा सॉफ्ट टुकड़े टुकड़े में करके इसके जो और ज्यादा पचाने का काम करते हैं वो करते हैं, और भोजन के जितने भी जीवाणु होते हैं वो मारने का काम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है, और भोजन को जो सड़ने से बचाता है वो भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे इतना पाचन हो जाता है, यहाँ पे भोजन आता है, आमाशय की दीवारों से जठर रस निकलता है। जठर रस में जो पाए जाते हैं वो एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्म होता है। एंजाइम 2 टाइप के होते हैं, पेप्सिन होता है और रेनिन होता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाने का काम करता है, रेनिन जो होता है वो मिल्क को पचाने का काम करता है। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जठर जो होता है, जठर रस जो होता है, ये भोजन को बहुत ज्यादा सॉफ्ट या अम्लीय बना देता है। ये भोजन को सड़ने से बचाता है और भोजन में जितने भी जीवाणु होते हैं उनको नष्ट कर देता है। ठीक है, सबसे ज्यादा आपको पाचन यहीं पे दिखा होगा, तो ये पॉइंट याद रखना कि सबसे ज्यादा जो पाचन होता है वो आमाशय में होता है। ठीक है, उसके बाद ये हम आमाशय से भोजन निकलता है अगले भाग में। ठीक है, ये ग्रहणी, ये जो मुड़ा हुआ भाग आपको सी के आकार का दिखता है ना, तो ये होता है ग्रहणी। और ग्रहणी से भोजन आता है छोटी आंत के पहले भाग में। ठीक है, छोटी आंत के पहले भाग में आ जाता है। ठीक, ये जो पहले ग्रहणी होता है, ये जो होता है डायाफ्राम टाइप का, ये यकृत होता है। ठीक है, यकृत होता है, ये जो गोल गोल आपको दिख रहा होगा माइक की तरीके, ये होता है पित्ताशय। ठीक है, तो अभी जब ये भोजन छोटी आंत में आ जाएगा तो ये जो पत्ती के समय एक संरचना दिख रही है, ये होती है अग्न्याशय। ठीक है, तो अग्न्याशय से निकलता है अग्न्याशयिक रस और पित्ताशय से निकलता है पित्ताशयिक रस। तो ये दोनों यहां से आ जाते हैं छोटी आंत के बड़ी आंत के पहले भाग में। ठीक है, हाँ, छोटी आंत के पहले भाग में अग्न्याशय का अग्न्याशयिक रस और पित्ताशय का पित्ताशयिक रस जो होता है ये आ जाता है छोटी आंत के पहले भाग में, क्योंकि भोजन यहाँ पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे पाचन होता है, इन दोनों जो रस निकलते हैं तो इनसे प्रोटीन और वसा का पाचन यहाँ पे भोजन का होता है। ठीक है, प्रोटीन और वसा का पाचन यहाँ पे भोजन का होता है। और आप याद रखिएगा कि जो संपूर्ण पाचन होता है बॉडी का या खाने का, जो संपूर्ण पाचन हो जाता है वो हो जाता है छोटी आंत के पहले भाग में। ठीक है, छोटी आंत के पहले भाग में हो गया। अब यहाँ पे अग्न्याशयिक रस निकला था, यहाँ से निकला था पित्ताशयिक रस, दोनों आंत के छोटी आंत के पहले भाग में भोजन में मिलते हैं और उसमें जो भी प्रोटीन और वसा होती है उसको पचा देते हैं। ठीक है, अब पूरा भोजन पच चुका है। उसके बाद ये आ जाएगा छोटी आंत के लास्ट वाले भाग में, भोजन जो होता है वो छोटी आंत के लास्ट वाले भाग में आ जाएगा। और इसी लास्ट भाग में उंगलियों के तरीके कुछ संरचनाएं निकली होती हैं। जो छोटी आंत होती है, इसका जो लास्ट का भाग होता है, इसकी दीवारों से उंगलियों के तरीके छोटी छोटी कुछ संरचनाएं निकली होती हैं। ठीक है, तो ये जो संरचनाएं होती हैं ये भोजन में जितने भी विटामिन मिनरल्स होते हैं, जितना भी पौष्टिक आहार होता है, उसमें निकलने वाले जो हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, उस सबको अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो उस सबको अवशोषित कर लेता है। तो अवशोषित करने वाला जो भाग होता है, ठीक है, अवशोषित जो करता है तो उसको अवशोषण बोलते हैं। ये अवशोषित करने की जो प्रक्रिया होती है, ये उंगलियों के समान निकलने वाली जो संरचनाएं हैं इनको बोलते हैं विलाई। और ये भोजन के संपूर्ण पदार्थ को या जो मिनरल्स होते हैं उनको अवशोषित करता है, तो उसको बोलते हैं अवशोषण। ठीक है, और अवशोषण के बाद जब हमारा जो बॉडी होता है वो जब भोजन के जो विटामिन मिनरल्स होगा उसको जब अवशोषित कर लेगा, तो अवशोषित हम लोग क्यों करते हैं, भोजन क्यों करते हैं, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ बना रहे और हमें ऊर्जा मिलती रहे। तो वो ऊर्जा का काम करता है, हमारे शरीर को डेवलप करने का काम करता है, बॉडी को चार्ज करने का काम करता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं स्वांगीकरण। ठीक है, इसके बारे में भी हम बाद में बात करते हैं, स्वांगीकरण बोलते हैं। उसके बाद अब छोटी आंत के लास्ट भाग में अब इसका पाचन हो चुका है, तो अब ये चला जाता है बड़ी आंत में। ठीक है, अब ये बड़ी आंत में आ जाएगा तो यहाँ से निकलते हुए यहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ पे आने से पहले यहाँ पे ये अर्ध ठोस भाग में, मतलब ना ही ये लिक्विड होता है और ना ही ये ठोस होता है। ठीक है, उसके बीच का जो पार्ट होता है उस रूप में आके यहाँ पे, और यहाँ पे जो इसका एक्स्ट्रा वाटर होता है, एक्स्ट्रा जो वाटर होता है वो यहाँ पे इसकी जो दीवारें होती हैं, बड़ी आंत की जो दीवारें होती हैं, इनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित करने के बाद अर्ध ठोस रूप में आ जाता है मालाशय में। ठीक है, मालाशय में आ जाता है और अपनी प्रक्रिया के अनुसार ये गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है। और गुदा द्वार से जब ये बाहर निकलता है तो इसे बोलते हैं बहिक्षेपण।
ठीक है। तो अगर मेन पॉइंट जाने तो हमारा जो भोजन होता है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। स्टेप तो बहुत है, इसके भाग तो बहुत है, जिन जिन भागों से होके गुजरता है वो मैंने आपको 7 भाग बता दिए हैं, ठीक है। और जो भोजन का पाचन होता है वो 5 रूपों में वो किस तरीके होता है। नंबर 1 होता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है जब भोजन को अंदर ग्रहण करते हैं, ठीक है। पहला स्टेप वो हो गया, ठीक है, मुख में। और दूसरा स्टेप हो गया पाचन। अब इसका पाचन कहाँ पे होता है? इसका पाचन सबसे ज्यादा मैंने बताया आपको आमाशय में होता है, और उसके बाद होता है छोटी आंत के फर्स्ट भाग में। आखिरी स्टेप जो इसके पाचन का होता है वो छोटी आंत के फर्स्ट भाग में होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा पाचन होता है आमाशय में। और पाचन का आखिरी स्टेप, पाचन का आखिरी भाग, पाचन का आखिरी भाग या स्टेप, ठीक है, जो कंप्लीट होता है छोटी आंत के फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। सबसे ज्यादा पाचन होता है आमाशय में। उसके बाद पाचन का आखिरी भाग जो होता है, मतलब स्टेप जो कंप्लीट होता है, कहाँ पे पाचन कंप्लीट होता है, वो होता है छोटी आंत के फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। ये हो गया। तो अंतर्ग्रहण जब भोजन ग्रहण करते हैं, पाचन हो गया आमाशय में। सबसे पहले तो मुख में हमारा पाचन, अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि पाचन जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपको याद रखना है हमारा पाचन मुख से स्टार्ट होके छोटी आंत के प्रथम भाग में समाप्त होता है, ओके। पाचन हो गया अवशोषण अभी हमने जो बताया जी, उंगलियों के समान ये जो विलाई निकली हुई होती है, उंगलियों के समान जो संरचना होती है जिन्हें विलाई कहते हैं, इनके द्वारा जब प्रोटीन्स मिनरल्स अवशोषित किए जाते हैं तो वो स्टेप हो जाता है अवशोषण। और इसी अवशोषित मटेरियल को जो हम लोग अपनी बॉडी को ऊर्जा के रूप में और उसकी वृद्धि के रूप में और कार्य करने के रूप में जब यूज करते हैं तो वो हो जाता है स्वांगीकरण। और बाकी जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे मलाद्वार और गुदा के द्वारा बाहर निकालने का जो काम होता है वो कहलाता है बहिक्षेपण, ठीक है। तो ये था मनुष्य में होने वाला पाचन। इससे काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं जो मैं आपको लेके जरूर आऊंगी, लेकिन इसके बाद आएगा कि जंतुओं में पाचन कैसे होता है। जंतुओं में पाचन हम आपको समझाएंगे, उसके बाद इसके सारे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, ठीक है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।